आप सरकार से पूछ लीजिए, जब आप हमारे फंडामेंटल राइट ही ले रहे हैं भैया, तो अब क्या बचा? अब ये क्यों नहीं बता दें आपको हम? इनका हिंदू जो हमारे मोदी जी हैं, जो अपने आप को तथाकथित चाणक्य कहते हैं, अमित शाह जी, पहली बात तो वो चाणक्य नहीं है। चाणक्य ने कभी सरकार का धन नहीं खाया। अमित शाह जेट प्लेन में चलता है, ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, वो चाणक्य नहीं है। उसको चाणक्य कहना हमारे चाणक्य का अपमान हुआ, ब्राह्मण समाज का अपमान है। आपने द्रविड़ आंदोलन और पेरियार आंदोलन पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा है हमने, बहुत कागज पढ़ा है। सुन लीजिए आप पहले, नहीं आप उतर लीजिए, नहीं आंदोलन की शुरुआत सुनिए वकील साहब, सुनिए पहले कि कुछ चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, कुछ चीजों को सामने लाया जा रहा है सभी पार्टियों द्वारा। आप अंग्रेज और मुगलों की बात नहीं करते हैं। आप बताइए, मुगलों ने 10,000 महिलाओं को हरम में रखा था, उसमें सबके घर की औरतें थी, बावन ठाकुर पिछड़ी हिंदू को रखा था ना, उनकी आलोचना क्यों नहीं होती है? मैं पूछना चाहता हूँ। इससे भाजपा की IT सेल प्रचार कर रही है, भ्रांतियाँ फैला रही है कि हम लोग SC OBC का विरोध कर रहे हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम SC OBC का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के साथ साथ OBC को भी SC ST एक्ट से मुक्त किया जाए, और जो गरीब कमज़ोर तबके के SC हैं उनको कम से कम प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे। हम लोग समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा है, उनका स्टेटमेंट हमने भी सुना है कि सबके हितों की रक्षा की जाएगी, सबको आश्वासन दिया जाता है, किसी के साथ अन्याय और नहीं होगा। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की हैसियत नहीं है कि वो इसके दुर्भावना को या जो कह लीजिए दुष्परिणाम को वो रोक पाए। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की तो बात छोड़ दिए, माननीय मोदी जी की हैसियत नहीं है कि भविष्य में इससे जो दुर्भावना उत्पन्न होगी ना, लगे कि ये चंदन लगा करके खड़े हैं तो हमको अपमानित करने के लिए खड़े हैं, या गमछा रख कर खड़े हैं इससे हमको अपमानित करने के लिए खड़े हैं, या अच्छा कपड़ा पहने खड़े हैं हमको अपमानित करने के लिए, तो मेरी शिकायत कर सकता है। मैं समय बलरामपुर में खड़ा हूँ, और बलरामपुर में भी UGC को लेकर तमाम तरह के विरोध उत्पन्न हो रहे हैं, और यहाँ पर सवर्ण समाज ने आज ज्ञापन देने का काम किया, और कुछ सवर्ण समाज के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ से चले गए क्योंकि उनकी ये जिद थी कि वो कलेक्टर को ही ज्ञापन देंगे, जबकि अपर SDM इत्यादि लोग खड़े हुए थे, ADM खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें ज्ञापन नहीं दिया गया, वो लोग चले गए। अब मेरे साथ बातचीत करने के लिए ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव मृगेंद्र उपाध्याय जी हैं, इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया, क्या था मामला साहब? देखिए, हम लोग जो है UGC के विरोध में जो है प्रदर्शन करने के लिए आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। उसमें सवर्ण समाज को जो है एकदम सुरक्षा घेरे से बाहर कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर कोई झूठी शिकायत भी करेगा तो उसके विरुद्ध कोई कानूनी प्रोसेस नहीं है, उसको मतलब कोई दंड का विधान नहीं है उसके प्रति। उसमें जो है एक 3 अंगा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई हितधारक व्यक्ति अगर कोई शिकायत करता है वो और उसे कोई अपराध बताता है, तो चाहे स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, यानी कि मन में भी अगर वो सोच लिया हो, उसको लगे कि ये चंदन लगा करके खड़े हैं तो हमको अपमानित करने के लिए खड़े हैं, या गमछा रख कर खड़े हैं इससे हमको अपमानित करने के लिए खड़े हैं, या अच्छा कपड़ा पहने खड़े हैं हमको अपमानित करने के लिए, तो मेरी शिकायत कर सकता है, और शिकायत करने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही होगी। लेकिन अगर ये झूठी पाई जाए तो उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि ये एकदम काला कानून है, और ये लोगों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई हम इस पे विचार कर रहे हैं। उधर भारत सरकार कह रही कि सॉलिसिटर जनरल से बात हुई है। उधर जो है सवर्ण समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है एक PIL डाल रखा है। तो ये जब तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इस बीच आपको काहे इतना डर लगने लगा साहब? आप सबसे पहले बताइए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है? धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबके हितों की रक्षा की जाएगी, ये हमारा परम कर्तव्य है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा है, उनका स्टेटमेंट हमने भी सुना है कि सबके हितों की रक्षा की जाएगी, सबको आश्वासन दिया जाता है, किसी के साथ अन्याय और नहीं होगा। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की हैसियत नहीं है कि वो इसके दुर्भावना को या जो कह लीजिए दुष्परिणाम को वो रोक पाए। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की तो बात छोड़ दिए, माननीय मोदी जी की हैसियत नहीं है कि भविष्य में इससे जो दुर्भावना उत्पन्न होगी ना, उसको रोक पाए। और अगर ये कहते हैं कि ठीक है हम रोक सकते हैं, तो SC ST से 95% केस फर्जी दर्ज हुए हैं, वो रोक करके आज दिखा दें। नहीं रोक पाएंगे। एक चीज़ और बताएं, इससे भाजपा की IT सेल प्रचार कर रही है,
भ्रांतियाँ फैला रही है कि हम लोग एससी ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम एससी ओबीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के साथ साथ ओबीसी को भी एससी एसटी एक्ट से मुक्त किया जाए, और जो गरीब कमज़ोर तबके के एससी हैं उनको कम से कम प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया सरकार दे। हम लोग समर्थन करते हैं, मांग करते हैं। तो ये काम तो आप वैसे भी कर सकते थे। आपने अभी भाजपा से अपने सदस्यता दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं, हज़ारों लोग इस्तीफा दे रहे हैं, हज़ारों मंडल अध्यक्ष और इस तरह के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसमें क्या आप पूरी तरह से केवल भाजपा सरकार को ही दोषी मानते हैं? पूर्णतया दोषी भाजपा सरकार ही है और कोई दोषी नहीं है। इन्होंने ही टीम गठित किया। हम कहते हैं तमाम चीज़ इन्होंने अगर ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी और इन्होंने नज़रअंदाज चाहते तो ये नज़रअंदाज कर सकते थे। तमाम मामले किए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को इन्होंने नज़रअंदाज किया है। और एक एससी एसटी में ही जो 2018 में क्या कहते हैं यूयू ललित और AK गोगोई का जो है जजमेंट आया था, तो तब उनके आदेश को ये सदन में ला करके पलट दिए थे। तो ये अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट सकते हैं तो इसको भी नज़रअंदाज कर सकते थे। तो इसलिए तो ये भी तो कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, या जो समाज में चीज़ें हो रही हैं उसमें ये भी तो कहा जा रहा है कि जो है जिन लोगों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाने का काम किया, जैसे यूजीसी का जो चेयरपर्सन है वो जनरल कास्ट का है, या वो जो है ब्राह्मण है, या वो जो है बनिया है, तो फिर आपको कहाँ भ्रांतियाँ समझ में आ रही हैं? भ्रांतियाँ स्पष्ट है। बिना सुप्रीमो के दिशा निर्देश के थोड़े ये सब टीम गठित हो गई है। हम अधिवक्ता हैं जी, इतना हम समझ रहे हैं। बिना सुप्रीमो के दिशा निर्देश के ये टीम ही नहीं गठित तो हो आप ये कह रहे हैं कि मोदी का कैबिनेट चाहता है, या मोदी चाहते हैं कि जो है स्पष्ट वोट की राजनीति है। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग बटेंगे, लड़ेंगे तो हमारी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, भाजपा हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। तो ये 80 बनाम 20 कर रहे हैं क्या? 80 बनाम 20 क्या? हम लोग अरे कहाँ बात कर रहे हैं? आप 20% है, जनरल 20% है, और वो अब उधर 80% कर रहे हैं। जी बताइए। 39% हम लोग हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। 39% हम लोग हैं। तो 39% बनाम 60% कर रहे हैं, 61%। हम कहाँ कर रहे हैं? सरकार कर रही है। वही तो सरकार कह रही है। सरकार कर रही है। वो लड़ा रही है कि हमारे पक्ष में सब लोग आए, हमको वोट दें, हम हमेशा सत्ता में बने रहें। और अगर मान लीजिए वो नहीं चाहते हैं तो हमने बढ़िया विकल्प दिया है। 1-1 करोड़ रुपया जो है इनको एससी एसटी के जो है परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया प्रत्येक परिवार को, ये नहीं कि ये प्रत्येक परिवार को दें, और ओबीसी को, जनरल को एससी एसटी से मुक्त करें। ओबीसी को भी आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर चीजों को किया जाए, आर्थिक रूप से संबल दिया जाए। देखिए, गरीब कमजोर लोग जनरल में भी हैं, ओबीसी में भी हैं और एससी में भी हैं। ठीक है, तो आरक्षण जो है गरीबी के अनुसार किया जाए और अपराध, जैसे मान लीजिए एससी एसटी एक्ट है तो उसका दुरुपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है, उसमें सुधार लाया जाए। जो रियल अपराधी है वो ना बचे। हम उसकी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन तमाम लोग निर्दोष फंस रहे हैं, उस पर जांच हो, उनको इससे मुक्त किया जाए। नहीं, जैसे इंदिरा जयसिंह बहुत बड़ी वकील हैं और बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो रोहित वेमुला की मां थी उनके समर्थन में केस लड़ा और उन्हें जो है न्याय दिलवाने की बात कही गई। फिर जो 2012 का कानून था उसका अनुपालन नहीं हो रहा था, यूजीसी का वो जो कानून उसका अनुपालन है, इसलिए कहा गया कि और अधिक प्रभावी उसको बनाया जाए। इस दिशा में काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर जो है ये चीज़ें हुई हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपने कहा कि रोहित वेमुला का केस जो है, रोहित वेमुला एक कांड हो गया। हम देखिए, किसी की भी कोई भी दुर्घटना हो, किसी की भी मृत्यु हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट का हो, हमको संवेदना रहती है, कष्ट होता है। हम नेता नहीं है कि हमको कोई किसी की मृत्यु होगा तो उस पर हम ताली बजाएंगे। आज लोग मीडिया पर बजा रहे हैं, हमको कष्ट होता है। तो रोहित वेमुला की आत्मा को शांति मिले, हम लोगों को कष्ट है। लेकिन जैसे रोहित वेमुला को देखते हुए यूजीसी कानून को लाया गया, ठीक है, उसी प्रकार एससी एसटी के फर्जी केसों से तमाम लोगों ने आत्महत्या किया है। ये सरकार क्यों नहीं देख पा रही है? इसको क्यों नजरअंदाज? मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आपने भाजपा से इस्तीफा क्यों दिया? भाजपा से इन्हीं सब कारणों से मैं आहत होकर के इस्तीफा दिया। शंकराचार्य जी को लेकर के इस्तीफा दिया। उनके साथ जो है
अपमान किया गया उनका, उनके साथ में जो बच्चे थे, बटुक महाराज वृद्ध साधु संत थे, उनको लात घूंसों से मारा गया, चोटियां पकड़कर खींची गई, जिससे भी मैं कहा बहुत आहत हुआ कि हिंदुत्ववादी सरकार है, वो सब क्या हो रहा है, क्या देखना पड़ रहा है। हमारे 4 ही तो शंकराचार्य हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आस्था के प्रधानमंत्री हैं। आप ही के सरकार ने जो है उनसे कह दिया, आप ही की पूर्ववर्ती सरकार ने जिस पार्टी में थे आप, उसने कह दिया कि जो है भैया तुम दिखाओ कि शंकराचार्य हो कि नहीं हो। अब देखिए, ये तो मामला उलझाने वाली बात है। 2 शंकराचार्य ने स्वीकार किया और ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और आस्था जिससे जुड़ी है, हम तो कहते हैं कि हमारा आस्था हमको मान रहा है, पूरा देश मान रहा है शंकराचार्य, तो शंकराचार्य वो है, उसमें संदेह किस चीज़ की है। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, यूजीसी बनाम भारत सरकार, यूजीसी बनाम, देखिए अगर व्यक्तिगत मेरी बात कहा जाए तो ये लड़ाई जब तक वापस ना हो तब तक जारी रहना चाहिए। कोई नहीं विरोध करेगा, हम अकेले लड़ते रहेंगे। तो ये थे मृगेंद्र उपाध्याय जो अकेले लड़ते रहेंगे। मेरे साथ एक और वकील साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत कुमार शुक्ला है। और योगेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आज आप मीडिया के माध्यम से क्लियर हो जाए। जैसे आपने रोहित बिमिल्ला का बात पूछा, आप उसका सुसाइड नोट पढ़ लीजिए, कहीं भी उसमें अगर ये शब्द लिखा हो किसी ने उसका एक्सटॉर्शन किया है, रैकिंग किया है जात के नाम के आधार पे, तो मैं वकालत करना छोड़ दूंगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं अपने SC ST और OBC भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सरकार के इस बहकावे मत आइए। ये हमको आपको लड़ाना चाहते हैं। अगर सरकार को इतना प्रेम है तो 8 साल हो गया और आप हमारे SC ST OBC भाई साहब के लिए कोई योजना क्यों नहीं ले पाए? किसने मना किया? बहुत सारी योजनाएं हैं, क्यों ना? समाज कल्याण विभाग इसीलिए काम करता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग इसीलिए काम करता है। भाई आप कह रहे हैं योजनाएं नहीं? मैं वो सब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हूँ। मैं आज मांग करता हूँ कि हमारे सभी गरीब SC ST OBC भाई साहब को 10-10 लाख रुपया सरकार दे, निःशुल्क लोन दे, कि वो रोजगार करें, तब उनके जीवन में सुधार होगा। दूसरी चीज़, ये जो पूरा काला कानून आया योगेंद्र जी, आप सबको बताइए कि ये फंडामेंटल राइट का ही उल्लंघन है। कैसे? बताता हूँ। और जब आप अपने फंडामेंटल राइट को पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 बहुत फेमस है, पर्सनल लिबर्टी, आज़ादी, वो जानता, लेकिन जब आप और पढ़ेंगे न्याय का अधिकार है वो। ठीक, जब आप 14 पे जाएंगे तो 14 ये कहता है कि सबको बराबर न्याय का अधिकार है, न्याय सबके लिए समान है। अब इस कानून में क्या कहा गया है कि अगर किसी SC ST OBC ने कंप्लेन कर दिया तो उसकी बात सुनी जाएगी, जनरल वाले की बात नहीं सुनी जाएगी। आप बताइए क्या न्याय का अधिकार सबको बराबर मिला? आप बता दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। ये आपके फंडामेंटल राइट 14 में लिखा हुआ है। अब आइए आप 15 पे आ जाइए। 15 में कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि लिंग, धर्म, जाति, वंश के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वंश को लेकर कल गोंडा के विधायक प्रतीक भूषण ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को सामने लाया जा रहा है सभी पार्टियों द्वारा। आप अंग्रेज और मुगलों की बात नहीं करते हैं। आप बताइए, मुगलों ने 10,000 महिलाओं को हरम में रखा था, उसमें सबके घर की औरतें थी, बावन, ठाकुर, पिछड़ी, हिंदू को रखा था ना, उनकी आलोचना क्यों नहीं होती? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, मुगल 1000 साल पहले थे, आप मुगल पे क्या अटके? अच्छा, मुगल और ब्राह्मणवाद कब तक, कितने साल पहले था? 5000 साल पहले था, उसकी बात आप कर रहे हैं। आप बताइए ना। नहीं, ये आप बताइए। आपने द्रविड़ आंदोलन और पेरियार आंदोलन पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा है हमने, बहुत कागज पढ़ा है। सुन लीजिए आप पहले। नहीं, आप उत्तर दीजिए। नहीं, आंदोलन की शुरुआत सुनिए वकील साहब, सुनिए पहले आया कौन? सुनिए, पहले अंग्रेज आए, मुगल आए कि शंकराचार्य आए? कौन आया पहले? आप बताइए, पहले कौन आया? पहले तो शंकराचार्य। शंकराचार्य है, मतलब 1000 साल पहले शंकराचार्य आए। ठीक, उस वंशज को लेके आज आप हमें आरोपी बना रहे हैं कि इनके वंशजों ने दलितों पर अत्याचार किया था, इसलिए कानून आ रहा है। तो 15 का उल्लंघन हो गया ना। वंश के आधार पे आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते हैं। अब आप सरकार से पूछ लीजिए, जब आप हमारे फंडामेंटल राइट ही ले रहे हैं भैया, तो अब क्या बचा? अब ये क्यों नहीं बता दें आपको हम। इनका हिंदू जो हमारे मोदी जी हैं, जो अपने आप को तथाकथित चाणक्य कहते हैं, अमित शाह जी, पहली बात तो वो चाणक्य नहीं है। चाणक्य ने कभी सरकार का धन नहीं खाया। अमित शाह जेट प्लेन में चलता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है, वो चाणक्य नहीं है। उसको चाणक्य कहना हमारे चाणक्य का अपमान हुआ, ब्राह्मण समाज का अपमान है। मैं मीडिया के बदले तो कहूँगा कि हमको पहली बात तो लोग अगड़ी मत कहिए, हम लोग सामान्य हैं भैया। हमको आप लोग अगड़ा कह के हमारा जीवन खराब कर रहे हैं। बताइए हम कहाँ अगड़े हैं? अब गाड़ी है कि बंगला, कहाँ अगड़े? और अमित शाह को चाणक्य मत कहिए, वो कैसे चाणक्य हैं? आप बताइए चाणक्य हैं? चाणक्य तो हमारे ढबली में काम करता था, अब वो आज 5 स्टार होटल में आते हैं, वो चाणक्य है क्या? अमित शाह, सुन लीजिए आप, अमित शाह का एक प्लान था पहले हिंदू मुस्लिम करो, तो भाई वो फार्मूला उनका फ्लॉप हो गया क्योंकि मुसलमान साइलेंट हो गया। अब उनको अंदर सत्ता की इतनी भूख है कि वो चाहते हैं कि बावन, ठाकुर, SC ST में युद्ध हो जाए और कत्ल हो जाए, देश में आग लग जाए। वो अमित शाह फिर से चाणक्य
बन जाए। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूख का तो काम ये है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूख की कहानी है और यहाँ पर अधिवक्ताओं ने कहा कि ये सत्ता के लिए ही तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल मैं आपको बताता चलूँ कि वो आप चाहे द्रवण आंदोलन ले लीजिए, चाहे त्रिवणकोल का आंदोलन ले लीजिए, चाहे जिस आंदोलन को, बड़े आंदोलन को ले लीजिए, या चाहे अंबेडकर के द्वारा किए गए तमाम उन आंदोलनों को ले लीजिए, उसमें जिस तरह की बातें कहीं वो कहीं ना कहीं जो है अब समानता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यूजीसी ने जिस तरह का यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जिस तरह का एक समानता का अधिकार देने का जो प्रयास किया था, उस पर जो है सवर्ण समाज नाराज है और लगातार इस बाबत आवाज़ उठा रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, हमारे लिए जो चीज़ें की जानी थी वो सरकार नहीं कर रही है। सरकार ने पहले हिंदू मुस्लिम करवाया, अब ब्राह्मण बनाम यादव करवा रही है, ब्राह्मण बनाम दलित करवा रही है, ब्राह्मण ठाकुर करवा रही है और इस तरह की चीज़ें करवाते हुए सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। देखना होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस तरह की चीज़ों को कब वापस लेता है और क्या जो सरकार बनाम अगड़ा की राजनीति हो रही है अब वो कब शांत होती है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी,